हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंड वैगन स्नॉब इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज। ये नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज का कॉन्सेप्ट दिया है हार्वे लेविनस्टीन ने। इन्होंने अपनी बुक जो कि पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1950, जिसका नाम था बैंड वैगन स्नॉब एंड वेबलन इफेक्ट्स इन द थियोरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। इसमें इन्होंने नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये होता है कि जब किसी एक गुड की यूटिलिटी यानी एक गुड की जो सेटिस्फैक्शन है किसी पर्सन के लिए, वो डिपेंड करती है कि दूसरे कंज्यूमर्स या दूसरे इंडिविजुअल्स उस गुड्स को कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इन जनरल सेंस हम ये मानते हैं कि दो लोगों की जो डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट के लिए वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज में ये बताया गया है कि एक पर्सन, मान लीजिए पर्सन ए है, ये किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर बी या पर्सन सी इस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं या कितना कम खरीद रहे हैं। इस बात पर मिस्टर ए या कंज्यूमर ए की यूटिलिटी डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब जो ये नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। और नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी जनरली डिपेंड करती हैं स्टाइल और फैशन पे। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है तो कोई कंज्यूमर देख रहा है कि बाकी लोग इस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स हैं। आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये ट्रेंडिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। यानी कि एक पर्सन की मोबाइल फोन की डिमांड इस बात पर डिपेंड करेगी कि बाकी लोग कितना ज्यादा इस मोबाइल फोन को खरीद रहे हैं। नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज दो तरीके से देखी जा सकती हैं। पहला है बैंड वैगन इफेक्ट और दूसरा है स्नॉब इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट है जबकि स्नॉब इफेक्ट एक नेगेटिव इफेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्यों आता है? ड्यू टू पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। बैंड वैगन का मतलब एक वैगन या एक गाड़ी जो कि कोई बैंड या परेड को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर के जा रही हो। तो बैंड वैगन इफेक्ट क्या है? एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि जब कोई प्रोडक्ट एक कंज्यूमर देखता है कि वो ट्रेंडिंग है या स्टाइलिश है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उसकी भी ये डिज़ायर होती है कि वो भी उस प्रोडक्ट को खरीदे। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि आज के टाइम में जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं या फिर हेडफोन्स हैं, हम क्या देख रहे हैं कि हर किसी के पास इस समय स्मार्ट वॉचेस हमें मिल रहे हैं या लोगों के पास हेडफोन्स हैं। तो बाकी लोगों की भी डिज़ायर होती है कि चूंकि ये बहुत स्टाइलिश है या फैशन में है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो हम भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। That means bandwagon is the process of adopting the trending practice by the individuals. बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो देख के। That means जिसको हम कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कि भेड़ चाल। एक तरफ जो सब लोग कर रहे हैं, जो ट्रेंड सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जो स्टाइल जो फैशन सब फॉलो कर रहे हैं, हम भी वही फॉलो करेंगे, हम भी वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। जैसे आप देखते हो कि कोई बहुत फेमस एक्टर है तो जिस तरीके की उनकी हेयर स्टाइल होती है, सभी लोग उस हेयर स्टाइल को फिर फॉलो करते हैं और सभी लोग अपना बाल उसी तरीके से कट करते हैं। अब बैंड वैगन इफेक्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब सबसे पहले आप देखिए कि अगर डिमांड कर्व आप देखें D20, इस पॉइंट पर देखिए क्या हो रहा है D20 पर, कि कंज्यूमर को पता चलता है कि 20,000 लोग ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि स्मार्ट वॉचेस हैं। अगर स्मार्ट वॉचेस की हम बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर को क्या पता है कि 20,000 लोग अभी इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोडक्ट को और ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो अब आप देखिए डिमांड कर्व 30 पर आप देखिए तो 30,000 लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो अब कंज्यूमर देख रहा है कि और भी ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते आप देखिए कि ये प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स हैं वो इंक्रीज होकर D40 पे कितने हो गए? 40,000 लोग अब इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और इसके बाद आगे 50,000 लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं।
दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइटवर्ड ड्यू टू बैंडवैगन इफेक्ट. इस पॉइंट डी पे जो डिमांड कर्व D30 पर है, मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 100 रुपीज है. तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30,000 लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. अब मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होकर 70 रुपए हो जाती है, 70 रुपीज हो जाती है. तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप अगर D30 डिमांड कर्व पे देखें तो पहले प्रोडक्ट की डिमांड कितनी की जा रही थी, 30,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे. अब ये बढ़ करके कितनी हुई, 35 हो गई. यानी 35,000 लोग अब इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस. तो इसको हम क्या कहेंगे, प्योर प्राइस इफेक्ट. यानी कि पहले जो 30,000 प्रोडक्ट लोग खरीद रहे थे, अब प्राइस डिक्रीज होने की वजह से 35,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्योर प्राइस इफेक्ट. यानी डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस कम होने की वजह से जो डिमांड है वो पहले से इंक्रीज हो गई है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बैंड वैगन इफेक्ट होने की वजह से जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, जो कि यहाँ आप D50 पे देख सकते हैं, पॉइंट सी पे. यानी कि 50,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. तो ये जो पोर्शन है आपका 35 से लेकर 50 तक, प्राइस कम होने की वजह से पहले 30,000 लोग अगर प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, अब कितने खरीद रहे हैं, 35,000 ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस. लेकिन चूंकि बैंड वैगन इफेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को अगर खरीद रहे हैं तो और लोग भी देखा देखी उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे. इसकी वजह से जो डिमांड है वो कितनी बढ़ गई, 35 से लेकर के कितनी हो गई, 50 तक बढ़ गई. यानी ये क्या है, आपका बैंड वैगन इफेक्ट है. यानी नेट इफेक्ट यहाँ पर कितना पड़ रहा है, 15,000 लोग हैं जो नेट इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो 35 से 50 तक का गया है. अब जो डिमांड होती है बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से वो इलास्टिक होती है. क्यों इलास्टिक है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जो प्राइस में चेंज है वो कम है, लेकिन डिमांड में चेंज उससे ज्यादा है. दैट मीन्स द डिमांड इज इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट इफेक्ट है स्नॉब इफेक्ट. स्नॉब इफेक्ट आता है ड्यू टू नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज. यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट को एक इंडिविजुअल तभी ज्यादा खरीदेगा जब कम लोग उसको परचेज कर रहे हो. यानी एक इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट को ज्यादा क्यों खरीद रहा है, क्योंकि और जो लोग हैं, लेस नंबर ऑफ पीपल, कम लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. तो वो इस प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहा है, ये एक इंडिविजुअल इस प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहा है, ड्यू टू प्रेस्टीज वैल्यू. किसी प्रोडक्ट की अगर प्रेस्टीज वैल्यू है, कोई प्रोडक्ट रेयर है, तो अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए, इस प्रेस्टीज वैल्यू को शो करने के लिए जो इंडिविजुअल है वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाकी लोग उस प्रोडक्ट को कम खरीद रहे हैं, इसलिए प्रेस्टीज वैल्यू होने की वजह से वो इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदता है. इसीलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है. जितना कम लोग किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, एक पर्सन उतना ज्यादा ही उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है ड्यू टू प्रेस्टीज वैल्यू. ये कैसे आइटम्स हो सकते हैं, तो रेयर आर्ट हो सकती है, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार, डिजाइनर क्लोथ्स. इस तरीके के आइटम्स में हमको स्नॉब इफेक्ट देखने को मिलता है. यहाँ पर मान लीजिए अगर हम एक्सपेंसिव कार का एग्जांपल लें, तो एक्सपेंसिव कार मान लीजिए कि BMW है, तो एक इंडिविजुअल BMW इसलिए खरीद रहा है क्योंकि इसकी प्रेस्टीज वैल्यू है और कम लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. इसको भी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है. अब यहाँ पे देखिए कि जो D1 डिमांड कर्व है, यहाँ पर पॉइंट ए पर देखिए कि पहले क्या हो रहा है, 20,000 लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद रहे थे. अब क्या हो रहा है कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ गई है, अब 30,000 लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. तो अब क्या होगा, कोई इंडिविजुअल क्या करेगा कि अब इस प्रोडक्ट की कम डिमांड करेगा. क्यों कम डिमांड करेगा,
क्यों उसको कम परचेज करेगा? क्योंकि अब ज़्यादा लोग, पहले से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने लगे हैं, तो इसकी प्रेस्टीज वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, पहले से कम खरीदेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट होके आ गई D2 पे। अब मान लीजिए 30,000 से 40,000 लोग हो गए जो इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पर D3 डिमांड कर्व पे आ जाएगा। और भी अगर लोग खरीदने लगते हैं तो D4 डिमांड कर्व पर आ जाएगा। और इन सभी डिमांड कर्व पे जो पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमको मार्केट डिमांड का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले, वैसे वैसे एक इंडिविजुअल पहले से कम डिमांड कर रहा है उस प्रोडक्ट की, यानी लेफ्टवर्ड उसकी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट। अब क्या हो रहा है, अगर ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे तो जो प्रेस्टीज वैल्यू है वो कम हो जाएगी, इसलिए डिमांड कर्व आप देख रहे हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर डिमांड कर्व 1 पर अगर आप देखिए पॉइंट ए पर, अगर 40 लाख किसी प्रोडक्ट की प्राइस है तो 20,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस 20 लैक्स हो जाती है, कम हो जाती है पहले से, तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? मान लीजिए ये पॉइंट एफ है, यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो क्वांटिटी है परचेज करने वालों की, वो क्या होगी? 60,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने चाहिए। अगर प्राइस कम हुई तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जानी चाहिए। कितना होना चाहिए प्राइस इफेक्ट? कि 20,000 लोग पहले इस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, अब प्राइस कम हो गया तो 60,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन स्नॉब इफेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, उतना ही एक इंडिविजुअल इस प्रोडक्ट को कम खरीद रहा है। तो ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट क्या हो रहा है कि 60,000 के बजाय सिर्फ 40,000 लोग ही ऐसे हैं जो प्राइस कम होने की वजह से इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, या 40,000 तक की ही डिमांड इंक्रीज हुई है। यानी ये क्या है, जो 60 होना चाहिए था लेकिन सिर्फ 40,000 ही हुआ, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्नॉब इफेक्ट। और नेट इफेक्ट कितना है कि पहले 20,000 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, अब 40,000 लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो ये इसका आपको यहाँ पर नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जो स्नॉब इफेक्ट होता है, इसकी वजह से जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। अगर आप मार्केट डिमांड को यहाँ पर देखें तो ये क्या है, आपको बहुत ज्यादा आपको इस तरीके से डाउनवर्ड देखने को मिल रही है। यहाँ पर डिमांड क्या है? लेस इलास्टिक है, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस पे चेंज होने के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ जो आपका डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक है। नेक्स्ट है वेबलन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट से ही मिलता जुलता अगला इफेक्ट है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है कि कॉन्स्पिशियस स्पेंडिंग करना। कॉन्स्पिशियस मतलब एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करना। जो भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदना। जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन अपनी ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करता है किसी लग्जरियस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉन्स्पिशियस स्पेंडिंग की जा रही है। दैट मीन्स कि एक पर्सन जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ना करके या बेसिक नीड्स पे ध्यान ना देते हुए, या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो किसको दे रहा है? जो प्रोडक्ट्स लग्जरियस हैं। वेबलन इफेक्ट को बताया है थॉर्स्टीन वेबलन ने अपनी बुक द थियोरी ऑफ लेजर क्लासेस में, जो कि पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1889। इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन टर्म का फर्स्ट टाइम यूज किया था। वेबलन इफेक्ट का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है, उसके अपोजिट चलता है। लॉ ऑफ डिमांड का ये क्या है? अपोजिट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड घटती है। लेकिन जो वेबलन गुड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं। ये क्या है? लग्जरियस गुड्स हैं। इन गुड्स की डिमांड, जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होता है, जितना ज्यादा प्राइस होता है, इन प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है।
जैसे लग्जरियस कार्स हो गई, लग्जरियस वॉचेस हो गई। क्यों कंज्यूमर ऐसा करता है? कंज्यूमर शो करना चाहता है कि वो अपनी प्रेस्टीज शो करना चाहता है, या दिखाना चाहता है कि वो कितना ज्यादा रिच है, कि वो इतने महंगे प्रोडक्ट को खरीद सकता है। अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए वो इस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो कभी अगर इन प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होने लगती है तो जो डिमांड होती है वो भी कम करने लगता है कंज्यूमर। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जब प्राइस कम होगी तो सभी लोग अगर उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी कोई भी लग्जरी या अपना स्टेटस सिंबल शो नहीं कर पाता है, एक्सक्लूसिवनेस शो नहीं कर पाता है कि हम औरों से अलग हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, या हमारे पास बहुत पैसा है इसलिए हम इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अगर वो इस चीज को शो नहीं कर पा रहा है तो डिमांड प्रोडक्ट की कम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस ड्यू टू इट्स एक्सक्लूसिव नेचर एंड allure as a status symbol, it is termed as Veblen goods। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर डिमांड है, वाई एक्सिस पर प्राइस है। जब प्राइस पी पर है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्यू है। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गई, प्राइस पी से P1 हो गई, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ओ क्यू से क्या हो गई? ओ क्यू 1 हो गई। यानी जो डिमांड कर्व है ये आप देख रहे हैं अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि ये गुड्स क्या है? लग्जरी गुड्स हैं। जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। अब अगर आप देखिए तो जो हमने स्नॉब इफेक्ट पढ़ा और जो वेबलेन इफेक्ट है, ये आप कहीं ना कहीं देखिए तो सेम तरीके की बात कर रहा है। यहाँ बात प्रेस्टिजियस गुड्स की हो रही है या स्टेटस सिंबल दिखाने की बात हो रही है। तो क्या डिफरेंस है स्नॉब में और वेबलेन में? तो स्नॉब में क्या होता है कि कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर पर फोकस करता है। दैट मीन्स कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ज्यादा क्यों खरीद रहा है? क्योंकि कम लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। एक कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि कम लोग, लेस नंबर ऑफ पीपल आर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। तो अपने आप को मार्केट में अलग करने के लिए, अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए, लोगों से अलग दिखाने के लिए वो इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। वेबलेन इफेक्ट में किस पे फोकस लिए? प्राइस पर है, कि जितना ज्यादा एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है, ताकि एक पर्सन अपनी प्रेस्टीज को या स्टेटस को शो कर सके। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।